मॉर्निंग एवरीवन। सूक्ष्म व्यायाम। तो हम स्टार्ट करते हैं सूक्ष्म व्यायाम से। आराम से आप अपने गद्दी पर बैठ जाइए मैट पे और पहले टोज को जो है बेंड करते हैं, स्ट्रेट करते हैं 4-5 बार और फिर दोनों पैरों को स्ट्रेच करते हैं फॉरवर्ड, ट्राई करते हैं ग्राउंड को टच करने के लिए, फिर रिलैक्स, फिर बैक में ले आते हैं, रिलैक्स। 4-5 बार इसको करते हैं और इसको करते हैं सांस भरते हुए। सांस निकालते समय रिलैक्स करते हैं, सांस भरते हुए स्ट्रेच करते हैं। सांस भरते हुए दोनों पैरों को राइट साइड ले आते हैं, फिर रिलैक्स, लेफ्ट साइड ले आते हैं, रिलैक्स। 4-5 बार इसको कर लेते हैं। फिर रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज पाँव को 5 टाइम्स, 4, 5, एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स, 5। बेंड करते हैं पैर को, हिल को क्लोज टू हिप ले आते हैं और एक्सपेंड करते हैं 5 टाइम्स, 4, 5। Similarly, left leg को bend and expand 5 times, 5। दाहिने पैर को, पाँव को जो है बाएं पैर की थाई के ऊपर रखते हैं और दाहिने हाथ का सहारा लेते हुए नी को पुश करते हैं, दाहिने नी को जमीन पे। सांस निकालते हुए, सांस भरते हुए सीने से कर्ल करते हैं। एक बार और सीने से लगाते हैं। फिर दोनों हाथों से पुश करते हैं 5-7 बार और नी को जमीन पर टच कराते हैं। दाहिने पैर को कर्ल करके और उसको मूव करते लेफ्ट राइट स्विंग कराते हैं। दोनों हाथों के ऊपर दाहिना पैर पांव रख करके इस तरह से और अपने ललाट से टच कराते हैं। फिर अंगूठे को बाएं हाथ से पकड़ करके और कोशिश करते हैं पैर खोलते हैं रोटेट करने के लिए 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स। सेम क्रिया हम बाएं पैर से करते हैं। बाएं पांव दाहिने पैर की थाई के ऊपर और घुटना जमीन के ऊपर पुश करते हैं, सांस निकालते हुए, सांस भरते हुए घुटने को सीने से लगाते हैं। एक बार और फिर दोनों हाथों से पुश करके घुटने को जमीन पर टच कराते हैं। फिर कर्ल करके पाँव को लेफ्ट राइट स्विंग कराते हैं 5-7 बार। फिर दोनों हाथों से पकड़ करके और ललाट से टच कराते हैं पाँव को। फिर दाहिने हाथ से टो को पकड़ करके और ज्यादा फैला करके सर्कल बनाते हैं 5 टाइम्स क्लॉकवाइज और 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। दोनों पाँव को मोड़ लीजिए और क्लोज टू योर हिप और बेंड करिए लेफ्ट को राइट को टच करते हुए राइट पाँव को, फिर राइट को
लेफ्ट टच करते हैं, इस तरह से 4-5 टाइम्स टच कर लेते हैं। फिर बटरफ्लाई, दोनों हाथ पीछे, बटरफ्लाई दोनों पैरों को मिलाकर करते हैं। हाथ से पाँव को पकड़ करके भी बटरफ्लाई करते हैं। इस तरह से हमारे पैरों की सिस्टम क्रिया पूरी हो जाती है। पद्मासन में बैठ जाइए। अगर पद्मासन लग जाता है तो, अगर नहीं लगता है तो सुखासन में बैठिए। फिर बॉडी के अपर पार्ट का तो पहले करते हैं, हाथ ऊपर उठाते हैं और दाहिना हाथ पीछे, बायां हाथ थाई के ऊपर और गर्दन मोड़ कर आप अपने राइट शोल्डर को देखिए। रिलैक्स। अगेन हाथ ऊपर उठाइए, स्ट्रेच करिए और बेंड करिए। लेफ्ट हैंड बैक, राइट हैंड ऑन लेफ्ट थाई, बेंड करिए, अपने लेफ्ट शोल्डर को देखिए। रिलैक्स। दोनों हाथ फैला लीजिए और इसको परपेंडिकुलर करिए बॉडी के 2 बार। दोनों हाथों को ऊपर ले आइए, उंगलियों को अपने शोल्डर के ऊपर, एल्बोज को आपस में मिला लीजिए सामने और रोटेट करिए 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। उंगलियों को इंटरलॉक करके पीछे हाथ को ले आइए और एल्बोज से जमीन को टच करते हैं, राइट हैंड साइड फिर लेफ्ट हैंड साइड। एक बार और राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड। एल्बो को जमीन पर रख करके राइट हैंड साइड में झुकते हैं और बायां हाथ को सर के ऊपर से ले आते हैं, पैरेलल टू द ग्राउंड। रिलैक्स। तो बाएं हाथ को एल्बो को जमीन पे, दाहिना हाथ सर के ऊपर, पैरेलल टू द ग्राउंड। रिलैक्स। दाहिने हाथ को बाएं शोल्डर पे, बायां हाथ को स्ट्रेट जमीन के ऊपर पुश करते हैं, जमीन की साइड में नीचे। रिलैक्स। बायां हाथ को शोल्डर पे, बायां हाथ राइट शोल्डर पे, हाथ को नीचे पुश करते हैं, दाहिने हाथ को। रिलैक्स। अब गर्दन के लिए थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं। सांस छोड़ते समय चिन को छाती से लगाइए, सांस भरते समय पीछे ले आइए, सांस भरते समय राइट शोल्डर पर राइट कान को टच करिए, फिर लेफ्ट शोल्डर पर लेफ्ट कान को टच करिए। रोटेट करिए गर्दन को 3 टाइम्स स्लोली क्लॉकवाइज। रोटेट करते समय पूरा पूरा गर्दन जो है पीछे आगे झुकनी चाहिए। 3 टाइम्स। रिलैक्स। आराम से बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए। ज्ञान मुद्रा में हथेली, हाथ हथेली आसमान की तरफ खुली हुई है। सांस डीप ब्रेथ लीजिए, स्लोली निकालिए, निकालते समय मूड बंद लगाइए। चलिए एक बार और। तीन बार हम ओम का जाप करेंगे, फिर गायत्री मंत्र।
पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये प्रभु पैरों को खोल लीजिए, थोड़ा सा मूव करा लीजिए पैर को, फ्लेक्सिबल हो जाए। मल आसन में बैठते हैं, हाथों को जोड़ करके नमस्कार मुद्रा में, और बिना हाथ का सहारा लिए खड़े हो जाते हैं। 5 बार करते हैं इसको। नीचे बैठते हैं, बिना सहारा लिए हुए खड़े हो जाते हैं। जिनको घुटने में प्रॉब्लम नहीं है कर सकते हैं इसको। जिनको घुटने में प्रॉब्लम है वो हाथ का सहारा लेकर के उठ बैठ सकते हैं। रिलैक्स, थोड़ा सा कर लेते हैं 1 मिनट के लिए वार्म अप। फर्स्ट आसन ताड़ासन करते हैं। ताड़ासन करने के लिए उंगलियों को इंटरलॉक कर लीजिए, सर के ऊपर रखिए, पैर दोनों आपस में मिले हुए, सांस भरिए पूरी तरह से, और हथेली को ऊपर ले जाइए, सीलिंग को टच करने की कोशिश करिए, स्ट्रेच करिए ऊपर, और अपने पंजों के ऊपर खड़े हो जाइए। चित्त जो है आपका छाती से लगा हुआ है, सांस भरी हुई है, और स्ट्रेच करिए जितना पॉसिबल हो सके। रिलैक्स। एक बार और करते हैं। इस बार हम लोग अपने हिल के ऊपर खड़े होंगे, तो सांस भरिए पूरी तरह से, हाथ को ऊपर स्ट्रेच, और अपने हिल के ऊपर खड़े हैं। रिलैक्स। नेक्स्ट आसन कटी चक्र आसन करते हैं। खड़े होकर के 10 बार, और झुक करके 20 बार करते हैं। 10 बार खड़े होकर के सामने हाथ फैला लीजिए, थोड़ा सा दिखाई कम दे रहा है। हाथ ऐसे फैला लीजिए, सांस भरते हुए, सांस भरी, सांस निकालते समय राइट बेंड करिए, और लेफ्ट हैंड राइट शोल्डर पर, और पूरी तरह से बेंड करके पीछे चले जाइए। सांस भरते हुए वापस, सांस निकालते समय पीछे। 10 बार करते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10। झुक करके 20 बार करते हैं। देखिए, दाहिना हाथ बाएं पैर पे, पैरों के बीच में कम से कम 1.5 मीटर की दूरी, और बायां हाथ ऊपर, और गर्दन मुड़ी हुई है, बायां हाथ देखते हुए। इस तरह से हम दाहिना बायां दाहिना 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। तो थोड़ा आसन करते हैं चंद्र नमस्कार। और चंद्र नमस्कार अपने मैट के बाएं साइड पर खड़े हो जाइए,
और भगवान चंद्र का आह्वान करते हैं। नमस्कार मुद्रा में पहले ओम चंद्राय नमः। सांस भरिए, हाथ को ऊपर पूरा खींचिए और सांस निकालते समय लेफ्ट बेंड करिए। सांस भरते हुए रिलैक्स, हाथ सांस निकालते समय नीचे, पैरों के बीच में करीब 1.5 मीटर की दूरी, 1 मीटर की दूरी कम से कम। और हम गॉडेस पोज करते हैं, एल्बोज को उठा करके बिल्कुल कंधे से पैरेलल ले आते हैं, पैरेलल करने के बराबर, और ज्ञान मुद्रा में ऊपर, और घुटने से चेयर पोज में बैठते हैं। रिलैक्स। दाहिने पैर को सीधा कर लेते हैं बॉडी से, और बायां पैर आपका 90 डिग्री एंगल में, हाथ फैला लीजिए, सांस भरिए, सांस निकालते समय झुकिए, दाहिना हाथ दाहिने पैर के ऊपर या जमीन के ऊपर, बायां हाथ आसमान स्काई, और बेंड करके गर्दन को आप बाएं हाथ में देखिए। सांस भरिए और ऊपर आकर रिलैक्स करिए। नेक्स्ट पोज पिरामिड पोज। दोनों पैर को एक मैट की सीधी लाइन में कर लीजिए, ऊपर हाथ ले आइए, सांस भरिए, सांस निकालते समय झुकिए और दोनों हाथ को जमीन पर टच करने की कोशिश करिए, सीने से थाई पर टच करने की कोशिश करिए, दोनों पैर स्ट्रेट सीधे होने चाहिए पाँव। रिलैक्स। फिर वारियर पोज करने के लिए बाएं पैर को जमीन के ऊपर, दाहिना पैर मुड़ा हुआ है, खड़ा है, सांस भरिए, दोनों हाथ से ऊपर ले आइए और इस तरह से गर्दन के ऊपर, रिलैक्स। अब नेक्स्ट पोज में दाहिने पैर के ऊपर बैठते हैं, बायां पैर फैला हुआ है, नमस्कार मुद्रा बना लेते हैं। फिर रिलैक्स। दोनों पाँव के बीच में करीब 1.5 फीट की दूरी, दोनों हाथ घुटनों के अंदर, नमस्कार मुद्रा में, इसको मलासन कहते हैं। फिर नेक्स्ट पोज में दाहिना पैर फैला हुआ है, बाएं पैर के ऊपर बैठे हैं और नमस्कार मुद्रा में। और बैलेंस मेरा बिगड़ रहा है। नेक्स्ट वारियर पोज। नेक्स्ट पोज पिरामिड। नेक्स्ट पोज इज त्रिकोणासन।
Relax. Next pose is goddess pose. Relax. दोनों पैरों को मिला करके आप अपने मैट के दाहिनी साइड में आ जाइए। नमस्कार मुद्रा। सांस भरिए और सांस निकालते समय राइट साइड बेंड कर जाइए। अर्ध संतकार पोज। रिलैक्स। इस तरह से हमारा चंद्र नमस्कार पूरा हुआ। नेक्स्ट आसन है सूर्य नमस्कार। हम सूर्य नमस्कार 12 बार करते हैं, 12 टाइम्स। अपने स्पीड से आप करिए, 5 मिनट में, 4 मिनट में, और 5 मिनट्स। पहले भगवान सूर्य का आह्वान करते हैं नमस्कार मुद्रा में। ओम सूर्याय नमः। सांस भरिए, हाथ ऊपर ले जाइए, पीछे बेंड करिए, सांस छोड़िए। सांस निकालते समय पोजीशन, योगासन, अष्टांगासन, भुजंगासन, फिर पर्वतासन, अश्व संचालन, पश्चिमोत्तानासन। फिर सांस भरते हुए रिलैक्स। एक बार हुआ। दो, तीन, चार, पांच, छह। अब पैर बदल लेते हैं। सात, आठ, नौ, 10, 11, लास्ट, 12। आराम से अपने मैट के ऊपर बैठ जाइए
और पीठ के बल लेट जाइए। पैरों के बीच में 1 से 1.5 फुट का फासला, हथेलियां खुली हुई आसमान की तरफ, कमर के अगल बगल आधे फुट की दूरी पे रिलैक्स, गर्दन सीधी, डीप ब्रेथ लीजिए और सांस को रिस्टोर करने की कोशिश करिए। सांस थोड़ी रिस्टोर हो गई होगी। इसी पोजीशन में हम मकरासन कर लेते हैं। दोनों हाथों का फैला लीजिए। मकरासन की दूसरी विधि, पैरों के बीच में 1.5 फुट की दूरी, दोनों पैर खड़े कर लीजिए और सांस भरी, सांस निकालते समय राइट साइड मुड़िए। दाहिना पैर तो जमीन के ऊपर बिल्कुल आ जाता है, बायां थोड़ा सा उठा रहता है, तो दाहिने पैर के पंजे को बायां पैर के घुटने के ऊपर लगाइए और पुश करिए नीचे की तरफ और गर्दन लेफ्ट साइड में मोड़ लीजिए और कोशिश करिए कि आपका लेफ्ट ईयर जो है जमीन के ऊपर टच करे। तो इस तरह से हमारा मकर आसन हो रहा है। हम इसमें कपालभाति भी कर सकते हैं। रिलैक्स। अब इसी को रिपीट करते हैं लेफ्ट साइड में। सांस भरिए, सांस निकालते समय लेफ्ट में लेफ्ट आर्म जमीन के ऊपर, दाहिने पैर को पुश करिए अपने पंजे से और गर्दन राइट साइड में, हमारा कान जो राइट कान, दाहिना कान जो जमीन के ऊपर टच कर रहा है, तो कपालभाति हम इसमें कर रहे हैं। रिलैक्स। रिलैक्स करने के लिए पैर फैला लीजिए, जैसे पहले कर रहे थे, रिस्टोर करने के लिए सांस को अपने। नेक्स्ट आसन है नवासन। नवासन करने के लिए हाथों को पीछे ले आइए, हथेलियां ऊपर आसमान की तरफ है और हाथ बिल्कुल स्ट्रेट पीछे। सांस भरिए। तो पहले हम ताड़ासन करते हैं, सांस भरी हुई लेटे लेटे, सांस पूरा भरिए और तीनों बंद लगाइए। पैर को सामने स्ट्रेच करिए, हाथ को पीछे स्ट्रेच करिए। तीनों बंद का मतलब मूल बंद, उद्यान बंद है, जालंधर बंद। रिलैक्स। अब नवासन करने के लिए हम हलासन में जाते हैं, फिर बैठकर पश्चिमोत्तानासन में जाते हैं। तो हलासन करने के लिए सांस भरिए और पैर को पीछे ले आइए और बैठिए। तो हाथ पांव से बाहर 6 बार इसको करते हैं। 2 3 4 5
फिर सर्वांगासन में खड़े हो जाते हैं। पैर स्ट्रेट हो, आप अपने हाथों का सहारा कमर के ऊपर लगा कर ले सकते हैं। तो इस तरह से इस पोस्चर में होल्ड करते हैं 30 सेकंड। फिर पैर खुद पीछे ले जाइए धीरे से हलासन पोजीशन में, और धीरे धीरे कमर को जमीन पे लाए। कमर को जमीन पर लाते समय कोशिश करिए कि आपकी गर्दन न उठे, पीठ न उठे, और रिलैक्स। इसका काउंटर आसन करते हैं हम, मत्स्यासन। मत्स्यासन करने के लिए हम लेटे लेटे अगर पद्मासन लगा सकते हैं पद्मासन लगाइए, अदरवाइज जो पद्मासन मत्स्यासन की जो सीधी वाली स्थिति है उसमें करिए, पद्मासन लगा लीजिए। पद्मासन लगा कर पैर को जमीन के ऊपर और एल्बो का सहारा लेकर के सर के ऊपर आप इस तरह से बेंड कर जाइए। दोनों उंगलियों, दोनों हाथों से टोज को पकड़ लीजिए अपने। इस पोजीशन में हम कपालभाति करेंगे। रिलैक्स, पैर खोल लीजिए। इस पोजीशन में ये पापड़ी आसन कर लेते हैं हम लोग, पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन करने के लिए सांस भरिए और दाहिना पैर मोड़ लीजिए। दाहिने पैर हाथ का इंटरलॉक बना करके घुटने को पुश करिए, पुल करिए अपने सीने की तरफ और सीने से टच करा लीजिए। सांस भरिए। सांस निकालते समय चिप को नी से टच करने की कोशिश करिए, और इस पोजीशन में हम कपालभाति कर सकते हैं। रिलैक्स। इसी क्रिया को हम रिपीट करते हैं। बाएं पैर से प्लैंक बनाया और पुल किया, बाएं पैर को थाई बिल्कुल सीने से टच कर रही है। सांस भरा कर सांस निकालते समय चिन को नीचे लगाया। रिलैक्स। दोनों पैरों को मोड़ लीजिए और पुल करिए सीने की तरफ। सांस भरिए। सांस निकालते समय चीन को दोनों घुटनों के बीच में
रिलैक्स। इस पोजीशन में हम रोल करके थोड़ा सा रोल भी कर सकते हैं, पीठ को थोड़ा मसाज आती है। तो पहले बैठते हैं, फिर लेटते हैं, 10 बार करते हैं इसको। रिलैक्स। दाहिना करवट लेते हुए पेट की बल आ जाती है। पेट की बल वाला आसन करते हैं वक्र आसन। वक्र आसन करने के लिए दोनों एल्बो को बाहर निकालेंगे, हाथ की हथेली के ऊपर अपना मुख रखिए और पाँव को एक एक करके अपने हिप से टच करिए 10 बार। दोनों पैरों को मिलाकर 5 बार करते हैं। नेक्स्ट आसन इस पोजीशन में है हमारा धनुरासन। धनुरासन करने के लिए दोनों पैरों को मोड़ लीजिए और दोनों हाथों से अपने एंकल को पकड़ लीजिए। सांस भरिए, आगे से सीना, पीछे से पांव को उठाइए इस पोजीशन में। और जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं है वो रोल अप और रोल डाउन कर सकते हैं 10 बार। 4 5 6 7 8 9 10 और लेफ्ट एंड राइट रोल करिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। रिलैक्स करने के लिए आप शिथिल आसन में रिलैक्स करिए। दाहिने साइड में शिथिल आसन ब्लड प्रेशर के लोगों के लिए काफी हेल्पफुल है। लेफ्ट हैंड आपका एल शेप में, लेफ्ट पाँव है एल शेप में, राइट हैंड और राइट पैर सीधा है और आपका राइट कान जमीन के ऊपर। चलिए आराम से बैठ जाइए वज्रासन में। और वज्रासन में हम नेक्स्ट आसन करते हैं मंडूकासन। मंडूकासन करने के लिए मुठ्ठियां बना लीजिए जिसमें अंगूठा अंदर की तरफ हो और अपने नाभि के अगल बगल में मुट्ठियों को रखिए सटी हुई। सांस भरिए, सांस पूरी तरह से निकालिए और अपने मुट्ठी के ऊपर झुक जाइए। आप फील करेंगे कि आप पेट की जो नस है, नाभि है, वो चल रही है और आपके घुटने आपके मुट्ठी के ऊपर महसूस हो रही है। कपालभाति भी कर सकते हैं इसमें। सांस भरिए, रिलैक्स, बैठ जाइए। नेक्स्ट एक मुट्ठी बनाइए बाएं हाथ से और उसको नाभि के ऊपर बिल्कुल रखिए। दाहिने हाथ की हथेली को मुट्ठी के पीछे,
सांस भरिए, सांस पूरी तरह से निकालिए और झुक जाइए। नाभि के ऊपर काफी दबाव हो जाता है और नाभि चलती ही बिल्कुल महसूस होती है आप मुट्ठी के ऊपर, और इसमें हम कपालभाति कर सकते हैं। रिलैक्स। नेक्स्ट आसन हम सूत्र वज्रासन करते हैं, इसका अपोजिट। वज्रासन पोजिशन में ही पैरों के बीच में आप फासला कर लीजिए ताकि आप का हिप जो है जमीन को टच कर सके, और एल्बो का सहारा लेते हुए पीछे आप आ जाइए और पहले गर्दन जमीन के ऊपर, सर जमीन के ऊपर, फिर आपका बैक जमीन के ऊपर। इस तरह से आप हाथ आपका फ्री कहीं भी रख सकते हैं और इसमें हम कपालभाति करेंगे। रिलैक्स। एल्बो का सहारा ले लीजिए, धीरे धीरे आप बैठ जाइए। नेक्स्ट आसन हम करते हैं गोमुखासन। गोमुखासन करने के लिए आप बाएं पैर के हिल पर बैठ जाइए, दाहिना पैर का घुटना बाएं पैर के घुटने के ऊपर सीधा, और बाएं पैर दाहिना पैर ऊपर है तो दाहिना हाथ ऊपर जाएगा, बायां हाथ पीछे से, और हम दोनों हाथों का क्लैंप बनाते हैं पीछे, दोनों हाथों को, दोनों हथेलियों को आपस में मिला लेते हैं और फिर इसमें कपालभाति करते हैं। रिलैक्स। इसको हम बदल लेते हैं पैर को, दाहिने पैर के हिल पर बैठते हैं, बायां पैर का घुटना ऊपर की तरफ ऊपर है और घुटने के बराबर है दाहिने पैर के, और बायां पैर ऊपर है तो बायां हाथ ऊपर से जाएगा, दाहिना हाथ पीछे से जाएगा और पीछे हथेलियों को मिलाते हैं। रिलैक्स। वज्रासन कर लेते हैं। वज्रासन करने के लिए बायां पैर फैला लीजिए, दाहिना पैर बाएं पैर के घुटने के बगल में खड़ा करके, बायां दाहिना हाथ पीछे और बायां हाथ से हम घुटना पकड़ लेते हैं बाएं पैर के घुटने को और कपालभाति यहाँ करते हैं। रिलैक्स। इसी को हम रिपीट करते हैं।
दाहिना हाथ से हम दाहिने पैर को अपना पकड़ते हैं और पीछे मुड़ करके कपालभाति करते हैं। रिलैक्स। आप सिंहासन कर लेते हैं। सिंहासन करने के लिए हम पद्मासन में बैठते हैं। जो लोग पद्मासन में बैठ सकते हैं, अदरवाइज आप जैसे भाई साहब ने पहले बताया हुआ है कि भुजंग आसन की पोजीशन में होकर के आप कर सकते हैं। तो हम 5 बार करते हैं इसको, जीभ निकाल करके। रिलैक्स। गले को थोड़ा सा हला लेते हैं। 3 बार हम अच्छे से हंसते हैं। 3 बार में 5 बार कर सकते हैं। 5 बार अच्छे से हंसते हैं। तो सांस भरिए। लास्ट ब्रेथ। रिलैक्स। पद्मासन में आप बैठे रहिए या सुखासन में, जिसमें भी आपको सुविधाजनक हो, और आपकी उंगलियों को आप अपने ज्ञान मुद्रा में रखिए। घुटने के ऊपर आपकी हथेलियां हैं। सांस भरिए, स्लोली निकालिए और मूल बंद लगाइए। एक बार हम ओम का जाप करते हैं, फिर हम लोग प्राणायाम करेंगे। तो पहला प्राणायाम हम करते हैं वस्तिका। वस्तिका जो सुदर्शन क्रिया में कराई जाती है। तो आप, हम तो वज्रासन में बैठ रहे हैं, आप पद्मासन में बैठ के भी कर सकते हैं। 30-30 बार हम करेंगे। 30 बार स्लो स्पीड में, और फिर मीडियम, फिर फास्ट। फास्ट वो लोग नहीं करेंगे जिनको ब्लड प्रेशर की और हार्ट की प्रॉब्लम है। तो मुट्ठी इस तरह से बांध करके कंधे के बगल में रखते हैं, और मुट्ठी ओपन हो जाती है जब ऊपर हम सांस भरते हैं तो, और मुट्ठी बंद जाती है जब हम सांस निकालते हैं। रिलैक्स। थोड़ी स्पीड हम बढ़ाएंगे नेक्स्ट राउंड में। मुट्ठी बना करके
कंधे के बगल में। रिलैक्स। लास्ट वन इज हाई स्पीड, और इसमें हम जिनको ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम है वो नहीं करेंगे। बनाए अब फास्ट स्पिन करते हैं। रिलैक्स। पद्मासन में आप बैठ जाइए, अगर आप पद्मासन में बैठे हुए थे, या अर्ध पद्मासन जिसमें आप उसको नजर रखो। हम थोड़े समय के लिए नाड़ी शोधन करेंगे। नाड़ी शोधन के लिए बेसिकली जिस नाक से सांस लेते हैं उसी नाक से निकालते हैं स्लोली, और नाक को तो एक नाक से सांस लेते हैं बेसिकली, बाएं नाक से सांस लेते हैं तो बाएं से ही निकालते हैं, स्लो निकालते हैं, पूरा सांस लेते हैं पूरी निकालते हैं। नाक बंद करने के लिए आप अंगूठा यूज कर सकते हैं दाहिने नाक के लिए, और रिंग फिंगर बाएं नाक के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे सांस भी रिस्टोर हो जाएगी और हमारी नाड़ी शोधन भी हो जाएगी। चलिए रिलैक्स। नेक्स्ट आसन हमारा कपालभाति है। कपालभाति करने के लिए हमारे पास 7 मिनट्स है, तो 7 मिनट में हम अपने स्पीड से करेंगे। अगर आप स्लो स्पीड है तो कम से कम 60 स्ट्रोक 1 मिनट में हो जाते हैं, तो एटलीस्ट 400 टाइम्स आप कर सकते हैं 7 मिनट में। अगर आपकी स्पीड ठीक ठाक है, ज़्यादा है थोड़ी सी, तो आप 100 स्ट्रोक तक जा सकते हैं 1 मिनट में, और 7 मिनट में 700 स्ट्रोक हो सकते हैं। तो चलिए, जिनको साइनस की प्रॉब्लम मेरी तरह से, तो एक नाक से करेंगे। लेफ्ट से करिए पहले 100 स्ट्रोक, फिर राइट से करिए 100 स्ट्रोक, फिर दोनों नाकों से करिए।
मुद्रा आप कोई भी लगा लीजिए, ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, अपान वायु मुद्रा, और मूलबंध लगा कर करिएगा थ्रू आउट कपालभाति। आप मूलबंध लगा रखिए।
रिलैक्स। टाइम हमारा खत्म हो गया कपालभाति के लिए। तो नेक्स्ट है प्राणायाम हमारा अग्निसार। अग्निसार करने के लिए आप सांस पूरी तरह से निकालते हैं और पेट को अंदर बाहर करते हैं। वो लोग नहीं करेंगे जिनको पेट की कोई समस्या हो, जिन्होंने ऑपरेशन कराया हो पेट का, जिनको कोलाइटिस हो, तो वो लोग नहीं करेंगे। इसमें हम मूलबंद लगा करके बैठते हैं, मूलबंद लगाते रहते हैं और हमारा हाथ जो है ज्ञान मुद्रा में, अपान वायु मुद्रा में, वायु मुद्रा में, जिस भी मुद्रा में आप अपना हाथ रखना चाहते हैं रख सकते हैं और सांस पूरी तरह से भरते हैं। सांसों के बीच में जो है थोड़ा सा अपने आप को रिस्टोर भी करते हैं सांस को, क्योंकि सांस फूल जाती है अगर आप सांस पूरी तरह से निकाल करके पेट को अंदर बाहर करते हैं। ध्यान रखिए अपने पेट को पूरी तरह से अंदर ले जाइए और बाहर ले जाइए। तो हमारे पास 3 मिनट है, 3 मिनट में हम करते हैं इसको। कम से कम 4 बार तो कर सकते हैं, 4 से 5 बार, डिपेंड करता है आपकी सांस कितनी लंबी है। रिलैक्स। तो हमारा अग्निसार का टाइम खत्म हो गया। हम 2 से 3 मिनट, 2 मिनट तक करते हैं कपालभाति। 3 मिनट भी कर सकते हैं, 3 मिनट कपालभाति करते हैं। और कपालभाति आप लोग कपालभाति कर रहे हैं सारी, अनुलोम विलोम करते हैं। और 3 मिनट अनुलोम विलोम करने के लिए आप जानते हैं कैसे किया जाता है। अंगूठे से दाहिना नाक बंद करते हैं, रिंग फिंगर से बायां, और उंगलियों को आप अपने मोड़ लेते हैं।
अंगूठे के बगल की दोनों उंगलियां, इसको हम कहते हैं प्राणायाम मुद्रा। प्राणायाम मुद्रा में आपके रिंग फिंगर और अंगूठा ओपन रहता है और इसको यूज करते हैं नाक बंद करने के लिए। तो चलिए बाएं नाक से शुरू करते हैं। बाएं नाक से सांस भरते हैं, दाहिने से निकालते हैं, दाहिने से भरते हैं, बाएं से निकालते हैं और लास्ट सांस जो है आपका बाएं से ही निकाल करके स्टॉप करेंगे। तो शुरू हो जाइए, करते रहिए। अनुलोम विलोम करते समय काउंट करिए कि सांस भरिए तो 10 काउंट हो जाए और सांस निकालिए तो 20 काउंट में निकालिए। इसी तरह से अगर सांस भरिए तो आप एक बार गायत्री मंत्र पढ़िए और सांस निकालते समय 2 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। तो इस तरह से आपकी कंसिस्टेंसी भी बन जाएगी, आपका सिंक्रोनाइज हो जाएगा सांस का लेना और बाहर निकालना। और थोड़ी सी सांस निकालते हैं थोड़ा स्लो स्पीड में, सांस भरते हैं थोड़ा हाई स्पीड में। अब हमारे पास टाइम नहीं रह गया। अब आखिरी प्राणायाम हम करते हैं, हमारे पास केवल 3 मिनट रह गया है। तो 3 मिनट के लिए हम भ्रामरी करते हैं। भ्रामरी करने के लिए अंगूठे से आप अपना कान बंद करते हैं और रिंग फिंगर्स, इंडेक्स फिंगर जो है आपकी ललाट के ऊपर होती है, फोrehead पर, और तीनों फिंगर से आप अपने आँख को बंद करते हैं। तो हम 3 मिनट रह गया, तो 2 मिनट ही रह गया है, तो 3 मिनट रह गया है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। 3 से 4 बार हो सकता है।
आराम से बैठिए, डीप ब्रेथ लीजिए। एक बार लॉन्ग और डीप ओम की जाप करेंगे, फिर शांति पाठ। ओम देव शांति, अंतरिक्ष गुम शांति, पृथ्वी शांतिरापा, शांतिरोषधय शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति। शांति से बैठे, दोनों हथेलियों को आपस में मिलाएं, घर्षण करें, उष्मा क्रिएट करें। हथेलियों को अपने आंखों पर लगाएं, अपने चेहरे को हल्का हल्का मसाज करें। हथेलियों को उन बॉडी पार्ट्स पर लगाएं, घुटना, कंधा, चेस्ट, कलाई, जहां पर आपको